ये महिलाओं का घोर अपमान हुआ है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक महिला का हिजाब खींचते हैं। महिला की इज्जत नहीं है, वो भी मुस्लिम महिला जो नकाब में रहती है। इस तरह से महिलाओं का अपमान, महिलाओं की बेइज्जती, महिलाओं पर हंसी उड़ाना। उनके मंत्री, उनके नेता हंसी उड़ा रहे हैं कि अरे क्या हुआ, और कहीं छू देता तो क्या हुआ। ये बेईमान और झूठ बोलने वाली सरकार इसी तरह की बातें करती है। क्या कहा जाए, महिलाएं बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं इन लोगों की हरकत से। कुछ भी हो जाए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला भाड़ में जाए, महिला के साथ रेप हो जाए, महिला की हत्या हो जाए, महिला के घर में घुस के कुछ भी कर दे, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को केवल वोट की राजनीति, इलेक्शन के पहले 10-10 हज़ार देंगे, उसके बाद सूद सहित वापस मांगते हैं। और क्या नहीं करते हैं महिलाओं के साथ। ये महिलाओं का ही कार्यक्रम है जो 10-10 हज़ार दिया था, फिर बाद में कहा वो तो हमने लोन दिया था, सूद के साथ वापस करो। ये है भाजपा सरकार। इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बेईमानी से वोट जीतना, बेईमानी करके बूथ लूटना, हर काम तो बेईमानी और झूठ से चलता है। जब प्रधानमंत्री हमारा झूठ बोलता है तो और हम किसकी बात क्या करें, कैसे कहें। महिलाएं बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही मतलब उनका आत्मसम्मान पता नहीं कहाँ चला गया है। किस तरह से ये लोग तमाशा कर रहे हैं, किस तरह से महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में बुर्का कांड के बाद लगातार राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है, और जिस तरीके से बनारस में समाजवादी पार्टी की महिला आज विरोध प्रदर्शन किए हैं, ये बताइए जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर आपने आज यहाँ पे प्रदर्शन किए हैं, क्या कहें इसके लिए? हम लोग नीतीश कुमार जी ने जो कुकृत्य किया है, उस डॉक्टर नुसरत परवीन का बुर्का हटा करके, और जो संजय निषाद जी जो इस भाजपा सरकार के घटक दल के मंत्री भी हैं, उन्होंने जितनी घृणित मानसिकता के साथ उन्होंने हंसी और जो बात कही है, उसके खिलाफ हम वो बात कह भी नहीं सकते। उसके खिलाफ हम लोगों ने महिला सभा उत्तर प्रदेश की पूरे जिले में हर जिले में उन्होंने प्रदर्शन किया है और अपना ज्ञापन दिया है कि ऐसे मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। लेकिन ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये दावा करता है कि हमारे शासनकाल में महिलाओं को सम्मान है, ऐसे दावे हैं केवल। ये जो इनका जो शासनकाल है, इसमें लगातार महिलाओं के साथ छेड़खानी और अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसा इनका जो शासनकाल है, उत्तर प्रदेश आज पहली बार पूरे महिला सम्मान में महिला अपराध में नंबर 1 की श्रेणी में आ गया है। और जितनी भी आप किसी भी चीज से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे आशा बहुएं हो, चाहे वो घरों में भी महिलाएं रह रही हो, वो सभी आज भाजपा से परेशान हैं, दुखी हैं। जो महिलाएं किसी न किसी पेशे से जुड़ी हैं, अगर वो अपने सम्मान की बात करने जाती है तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। हर महिला जो आज बीएलओ में भी लगी है, कितनी महिलाओं ने आत्महत्या कर ली। संजय निषाद को लेकर क्या कहेंगे? संजय निषाद जैसे कुलसित मानसिकता वाले, घृणित मानसिकता वाले लोगों को गद्दी पे नहीं होना चाहिए। ये जब तक रहेंगे तब तक ये देश को, प्रदेश को, महिलाओं को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। ऐसे घृणित मानसिकता वाले लोगों को कभी भी शासन सत्ता में नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार से क्या मांग कर रही हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि औरतों को भैया इंसाफ चाहिए, किसी भी हाल में। किस तरीके से इंसाफ चाहिए? हर तरीके से जितना शोषण हो रहा है उनको। सरकार तो कह रही है कि देर रात तक महिलाएं चल सकती हैं। हम चाहते हैं कि जिन्होंने इतनी कार्य किया है उनको गद्दी से निष्कासित किया जाए, उनको हटा दिया जाए सरकार से, उनको बर्खास्त किया जाए। यही हम लोग की मांग है, क्योंकि महिलाएं आज कहीं सुरक्षित नहीं है। घर से निकलती है तो शाम तक सुरक्षित घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगी, उनकी माँ घर में परेशान रहती है। और आज 3-3 साल के बच्चों के साथ रेप हो रहा है। ये भाजपा के शासन में हो रहा है। इसके पहले इतना नहीं था अपमान महिलाओं का, जितना इस समय हो रहा है। भाजपा सरकार में महिलाओं का मजाक बना के रख दिया गया है। अब आप लोग देख ही रहे हैं, मंच पर खींचे जा रहे हैं नकाब। ठीक है, करने के लिए और होता है, दिखाने के लिए और होता है। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। बेटियां बच नहीं रही हैं। 3-3, 4-4 साल की लड़कियों के साथ रेप बलात्कार हो रहा है। मीडिया दबाने काम करती है सरकार। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लगातार आप लोग जिस तरीके से बातें करें, फिर उसके क्या कहें? हम लोग तो यही कहेंगे कि ये सरकार इतना झूठ बोलती है कि हम क्या ही कहें। झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा था कि सच बोलो। मैं क्या कहूँ, ये सरकार तो बहुत बेटियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करके महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, अभिनंदन, तमाम बातें करने के बाद भी भाजपा महिला सम्मान के नाम पे महिलाओं का चीरहरण करती है। भाजपा में जितने, सोचिए कि राम रहीम जैसे और ये जो प्रज्वल रेमन्ना है, इनके लिए हमारे नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी जी वोट मांगते हैं और पिंटू सिंह जैसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, अमित शाह जी इनके लिए वोट मांगते हैं। तो ये केवल एक जुमलों की पार्टी है, ये कहते कुछ है करते कुछ है, इनका मनसा कुछ है। यही है बीजेपी की पहचान, जहाँ जहाँ नारी अपमान वहाँ वहाँ बीजेपी पहचान। इस सरकार में महिलाएं इतनी दुखी हैं कि कहीं किसी का कोई सुनता नहीं। अगर आप लोग दिखाते ना तो शायद ये लोग बातों को और दबा देते। ये तो आप लोगों का भाई मेरे बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना उजागर करते हैं, बातों को लाते हैं कि ये लोग देख पाते हैं। नहीं तो ये लोग तो सोचते हैं कि चाहे जहाँ भी मरे महिलाएं, यहाँ जहाँ तहाँ जैसे तैसे दबा दे। इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन आधी आबादी ने भी यह ठाना है कि चाहे जितना भी हम लोगों को बदनाम कर ले, अपमानित कर ले, लेकिन महिलाएं डरेंगी नहीं, महिलाएं लड़ेंगी और जीतेंगी। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से संजय निषाद का जो बातें आया, जो बयान आया, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? संजय निषाद जैसे बेशर्म में बताइए, वो कह रहे अगर उनकी बहन बेटी होती तो क्या यही करते? आज बुर्का हटाए हैं, कल आज मुस्लिम महिला का बुर्का हटाए, कल हिंदू महिला का दुपट्टा खींचेंगे। आप किस तरीके से महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? यही है आपका? उनको तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को पाल के रखिए अपने अपने सफोला में कि जो कुछ भी महिलाओं के साथ गलत करे, लेकिन उनको कोई हम लोग यही मांग करने आए हैं। यहाँ पत्रक दिए हैं आज हमारी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रिबू श्रीवास्तव जी के निर्देश पर कि उनको बर्खास्त किया जाए। लेकिन एक बात बताइए, ये लोग राम के मानने वाले हैं तो महिलाओं का भी तो सम्मान करते हैं। क्या ये लोग सम्मान करेंगे मंदिर में? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मंदिर बनवाने वालों कान खोल के सुन लीजिए, यदि आप लोग नारियों का सम्मान नहीं करेंगे तो ना ही उस मंदिर में राम मिलेंगे आपको और ना ही सीता मिलेंगी। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप यहाँ पे आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आप एक बात बताइए भाई, आप प्रेस वाले भाई हमारे है ना, है कि नहीं है? अगर आपके घर की बहन बेटी के साथ या बहन के साथ या माँ के साथ अगर इस तरह घिनौनी हरकत कोई करे, आप क्या करेंगे बताइए? अच्छा लगेगा? अगर ये पल्लू अगर खींच देंगे सारे समाज में तो ये इज्जत हमारी रह पाएगी? मुसलमान लोग के लिए, बहन के लिए बस वही बुर्का है, उनका इज्जत मान सम्मान होता है। आपने मंच बुर्का खींचा कैसे? आपके घर माँ बहन नहीं है और आप लोग करे नीतीश वो, अरे क्या आप उसको उछालिए? ये महिलाओं का सम्मान की बात है। अगर आप मेरा भाई है तो लोग राम को मानते हैं आप? अरे क्या हम नहीं राम को मानते? एक बात बताइए, राम को मानते हैं तो द्रौपदी वाला हाल हो गया है। द्रौपदी का चीर है होगा, राम को नहीं मानते। राम को मानना अलग बात है, राम को मानिए, पूजा करिए, वो अलग बात है। लेकिन नीतीश जी ने जो इतनी गंदी हरकत की है, इससे ज़्यादा कोई भी हिंदुस्तान में कोई गंदी हरकत कर नहीं पाएगा। जिस तरह उन्होंने मुंह से बुर्का नोचा गया है, ये बहुत ही गलत बात है। उन लोगों का कहना है कि बढ़िया तस्वीर आती, बढ़िया तस्वीर अगर कंसर्ट कर लेते, वो बोलते कि हमारा आप अपना बुर्का हटा लीजिए या घूंघट हटा लीजिए, तो क्या बढ़िया तस्वीर नहीं आती? संजय निषाद का कहना है कि ऐसा उनकी मानसिकता नहीं थी। उनकी मानसिकता क्या थी वो पूरा हिंदुस्तान देख लिया उन्होंने। हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तान में सही करिए, ये गुलसिता हमारा। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हाँ ये बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक समाजवादी पार्टी की महिलाएं लगातार अपनी बात कर रही हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार और संजय निषाद को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिए हैं और लगातार इनका ये कहना है कि वो माफी मांगे। अब ये माफी मांगते हैं नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ग्राउंड जीरो से सपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।